फ्रीलांस वक्सन टीम की जानिब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे आई ड्रॉपर टूल के हवाले से। आई ड्रॉपर टूल फोटोशॉप में भी मौजूद है और वहाँ पे हमने इसके बारे में एक ट्यूटोरियल किया था। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट फोटोशॉप में भी आई था और यहाँ अगर आप आए टूल बार में तो ग्रेडियंट टूल के नीचे ये आई ड्रॉपर टूल मौजूद है। इलस्ट्रेटर में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी आई है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करें तो ये एक छोटी सी मिनी टूल बार ओपन हो जाती है, या अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो इस तरीके से भी आप इस सब पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर दो टूल मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर टूल है मेजर टूल। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा टूल है, तो आज आई ड्रॉपर टूल के साथ ही इसको भी कवर कर लिया जाएगा। इस छोटे से एरो पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से हम इसको अलग करके अपने सामने रख सकते हैं। अब जो फोटोशॉप यूजर हैं वो आई ड्रॉपर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर ये टूल बहुत पावरफुल है। इसके साथ ना सिर्फ आप किसी जगह से कोई कलर पिक कर सकते हैं, बल्कि किसी भी किस्म की जो अपीयरेंस होती है, उसका जो डिज़ाइन है, ग्रेडियंट्स आपने लगाए हैं किसी जगह पे, स्ट्रोक का कोई मखसूस आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसी तरीके से फिल के अंदर कोई ख़ास पैटर्न आपने लगाया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सारे की सारी अपीयरेंस जो है वो पेस्ट हो जाए, तो आप इलस्ट्रेटर के अंदर आई ड्रॉपर की मदद से ये सारा काम कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि समटाइम्स हम किसी लफ्ज को रीसाइज करते हैं। लेट्स से कि हमने बिजनेस कार्ड बनाया या हम इन्फोग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं या फ्लायर या ब्रोशर के ऊपर, और हमने कुछ लाइनों को रीसाइज कर लिया और अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने बाकी लाइनों को इनके मुकाबले में कैसे लेके आना है। तो एक तो उसका तरीका यह है कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख लें कि आपका फॉन्ट साइज कितना है, फिर दूसरे को सिलेक्ट करें और उसके बाद उसका फॉन्ट जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। लेकिन हो सकता है कि आपने ट्रैकिंग भी चेंज की हो, उसके अंदर कर्निंग में भी आपने कुछ ना कुछ तब्दीलियां की हो, तो फिर आपका काफ़ी वक्त ज़ाया होगा इस तरीके से वन बाई वन उनको डायग्नोज करने में। तो इलस्ट्रेटर के आई ड्रॉपर की यह सबसे बड़ी पावर है कि जो काम आपने किसी एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर या किसी एक ऑब्जेक्ट या शेप के ऊपर किया होगा, सिर्फ आपने वंस वहाँ से सैंपल लेना है और दूसरे के ऊपर जाके आप उसको पेस्ट कर देंगे, तो बूम, वो आपका सारे का सारा जो इफेक्ट होगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करें यहाँ से, या आप टूल बार में से इस जगह से भी डबल क्लिक करें, या अगर ये टूल एक्टिवेट है और आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दें, तो ये एक ह्यूज किस्म का ऑप्शंस का पैनल आपके सामने ओपन हो जाता है। आपने इससे बिल्कुल खौफजदा नहीं होना, क्योंकि ये जो एरो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये इस तरीके से क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से आई ड्रॉपर पिकअप जो है उसको भी हम क्लोज करके देख सकते हैं। अब आपके सामने ये जो आई ड्रॉपर ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे पहले है रास्टर सैंपल साइज। ये हमने फोटोशॉप में भी देखा था कि आपने पॉइंट सैंपल लेना है, या हम इसको 3x3 एवरेज के साथ लेके चलना चाहते हैं, या 5x5 एवरेज के साथ। तो इस एवरेज या रेशियो के साथ आप यहाँ पे सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो पॉइंट सैंपल पे ये बेहतरीन काम करता है, इसलिए हम इसको डिफॉल्ट सेटिंग में रहने देते हैं। उसके बाद अगर आप लेफ्ट कॉलम में देखें तो आई ड्रॉपर पिकअप, और इसके नीचे है अपीयरेंस, कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल। जो चीज़ें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आई ड्रॉपर इससे पिक कर सकता है। ये आप इसको यूँ समझ लें, ये पिक एंड ड्रॉप है। आई ड्रॉपर आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहा है कि यहाँ से उसने ये चीज़ें पिक की और सेम यही चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप कर सकता है, अप्लाई कर सकता है किसी भी टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी टारगेट कैरेक्टर या लेटर के ऊपर। अगर आप किसी मखसूस चीज़ को सिर्फ पिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको अनचेक कर दें और आप सिर्फ उसको महदूद कर दें कि सिर्फ अपीयरेंस की हद तक जो है वो आपने पिक करना है, बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। इसी तरीके से अगर हम वन बाई वन किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहें, लेट्स से कि हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लेनी है, तो फिर हम इसको चेक रहने देंगे और बाकी सबको अनचेक कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे है फोकल स्ट्रोक, उसमें कलर, ट्रांसपेरेंसी, ओवरप्रिंट, वेट, कैप, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। यू गॉट दी आइडिया। इसी तरीके से अप्लाई करने में भी अगर आप ये चाहते हैं कि अप्लाई जो है वो कोई मखसूस चीज़ हो, तो जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, इस जगह पे भी आप उसको उसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सारे के सारे चेक होते हैं और ये बेहतरीन चीज़ है कि आप इनको चेक ही रहने दें। जस्ट इन केस अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े किसी ख़ास सूरत हाल में, तो फिर आप इन ऑप्शंस को भी डबल क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कैंसिल किया क्योंकि हमने कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं की। तो अब हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर दी राउंडेड रेक्टेंगल।
अब इसका जो फिल कलर है वो यहाँ पे चूंकि सिलेक्ट था, तो स्ट्रोक को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और स्ट्रोक का कलर जो है वो हम ब्लू कर लेते हैं। अब ये स्ट्रोक जो है इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा दिया। यहाँ से हम इसका वेट जो है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये आपने एक शेप बनाई और इसके ऊपर आपने काफ़ी मेहनत की, आपका कुछ वक्त लगा। अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब लेट से अब यहाँ से फ़र्ज़ करें आपने डी प्रेस किया और डिफ़ॉल्ट कलर आ गए, उसके बाद आपने कोई और नई शेप बना ली, एलिप्स टूल ले लिया इस तरीके से, तो जाहिर बात है जो कलर यहाँ पे फिल और स्ट्रोक का होगा वही यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी एक ब्रांडिंग हो और उसके अंदर एक सिमेट्री रहे, एक कंसिस्टेंसी रहे, और हम सिर्फ इन्हीं कलर्स के साथ जो है वो अपने डिज़ाइन के एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो आपने कीबोर्ड से आई प्रेस किया तो ये आपका आई ड्रॉपर टूल एक्टिवेट हो गया। अब ये आपकी शेप सिलेक्ट है और हमने यहाँ से सैंपल लेना है, चूंकि हमने आई प्रेस किया था। तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ना सिर्फ इसका फिल कलर जो है इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, बल्कि इसका जो स्ट्रोक है वो भी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपने कोई भी शेप बनाई हुई है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 100, 200, 300 शेप्स पड़ी हुई हैं, और आप उन सब को सिलेक्ट करें और किसी खास शेप का अगर आप उसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं, स्ट्रोक अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसे इफेक्ट शेडो समेत आपने जो इसके ऊपर लगाए हुए हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब हम इसको देखते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर इसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दिया तो ये डिलीट हो गया। टी हमने यहाँ से लिया, यहाँ पे वंस हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखते हैं पैशन, तो ये आपने पैशन का लफ्ज़ जो है यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसका जो कलर है वो है ब्लैक। अब अगर आप आई प्रेस करें जबकि ये आपका सिलेक्ट हो और यहाँ पे आके आपने वंस क्लिक करना है, तो आप ये देखेंगे कि उसका फिल कलर किस तरीके से हमें नजर आया, और इसी तरीके से उसका जो स्ट्रोक है इस लफ्ज़ के लिहाज से वो बहुत बड़ा है। यहाँ से अगर हम इसका स्ट्रोक कम कर लेंगे तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये उसकी दूसरी पावर होगी कि आप टेक्स्ट के ऊपर भी सेम वही कलर, अपीयरेंस और स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी इसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर मुझे नजर आती है और मैं अक्सर प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ भी करता हूँ, अगर आप फर्ज कर लें इनको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और स्पेस बना लेते हैं, यहाँ से हमने टाइप टूल लिया और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीलांस, और यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया तो ये हमारे पास एक लफ्ज़ आ गया। आल्ट की प्रेस करके इसी को हमने डुप्लीकेट किया, यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरीके से पाकिस्तान। अब ये दो लफ्ज़ आपने लिख लिए और इस सिलेक्शन टूल पे हम क्लिक करें तो इसका फॉन्ट साइज है हमारे पास 94.64 पॉइंट, एक्स्ट्रा बोल्ड है और ये ओपन सेंस का फॉन्ट है। तो अगर हम फ्रीलांस को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, लेट्स से कि ब्लू कर दिया हमने, और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो हम रोबोटो कर देते हैं, ROBOTO, और रोबोटो में हम करते हैं इस तरीके से रोबोटो लाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर लेते हैं 48। अब आपने ये कर लिया इस तरीके से, एक वर्ड आपका छोटा हो गया और दूसरा जो है वो आपका बड़ा वर्ड है। अब अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी फ्रीलांस वाला जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाए, तो पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट करना है, जो टारगेट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया। अब आई प्रेस करके अगर आप इसके ऊपर आई ड्रॉपर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपने ये देखा ना सिर्फ इसका फॉन्ट साइज उतना हो गया बल्कि कलर भी वही सिलेक्ट हो गया और फॉन्ट भी यहाँ पे रोबोटो, और यहाँ से इसी तरीके से जो फॉन्ट का स्टाइल है वो लाइट वर्जन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आपने फर्ज कर लें बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें से कुछ लफ्ज़ एक तो जो है वो इस तरीके से अजीब व गरीब साइज़ के हैं। आप सबको सिलेक्ट करें, किसी एक करैक्टर के ऊपर या लफ्ज़ के ऊपर जाके आप आई ड्रॉपर के साथ क्लिक कर देंगे, वहाँ से वो पिक करेगा और पूरे के पूरे उस टारगेट पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर हम दोबारा से आई प्रेस करें और हम यहाँ पे आके क्लिक करें इस टूल के ऊपर, तो आपने देखा कि उसने पाकिस्तान के लेटर के ऊपर ये वाला जो कलर और ये वाला फॉन्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ड्रॉपर के ऊपर तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ इस जगह पे तो ये कलर उसने अप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, चूंकि ये एक शेप है, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है, तो सेम वही चीज़ जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया तो इसका एक शॉर्टकट आप याद रखें, अगर आप फर्ज कर लें मुख्तलिफ चीज़ों का जो कलर है वो आप रिप्लेस करना चाहते हैं या इफेक्ट्स रिप्लेस करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि बार बार आप सिलेक्शन टूल की तरफ जाएं, यहाँ से सिलेक्ट करें, फिर उसको सिलेक्ट करें, फिर आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करें और फिर इसके ऊपर अप्लाई करें, तो शॉर्टकट उसका तरीका यह है कि आप जब काम कर रहे हो तो कंट्रोल की आपने प्रेस किया, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें चूँकि हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके बाद आप कंट्रोल की से उंगली उठा लें। अब यहाँ पे इस फ्रीलांस के ऊपर आप फर्ज करें कोई और इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं,
इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो फ्रीलांस का फॉन्ट जो है, उसका जो कलर है और उसका जो साइज है इस टूल के लफ्ज़ के मुताबिक चेंज हो गया है। तो ये था इलस्ट्रेटर का आई ड्रॉपर टूल। बहुत हैंडी टूल है। जब आप एडवांस प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करेंगे तो आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। अब इसके साथ ही एक छोटा सा टूल है जिसको कहते हैं मैयर टूल। बहुत सिंपल सा है, चंद सेकंड के अंदर आपको इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन समटाइम्स इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से कि अगर मैं देखना चाहूँ कि फ्रीलांस से लेकर पाकिस्तान के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ताकि इसके बाद मैं अगर कोई दो लफ्ज़ किसी जगह पे लिखूँ और उनके अंदर भी इतना ही मेरा डिस्टेंस रहे, तो मैं यहाँ से इसको वंस क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ इस फ्रीलांस के एन के ऊपर क्लिक करके जो ही मैंने यहाँ से ड्रैग करना शुरू किया तो आप यहाँ पे टूल बार के लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे ये इन्फो का पैनल जो है हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो जो ही हम इसको यहाँ से आके इस डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, और अभी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से गायब हो जाएगा। ये जो पैनल है, ये पैनल इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। तो इस इन्फो के पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। इसके साथ दूसरा था नेविगेटर। नेविगेटर ये होता है कि आपने इस तरीके से नेविगेट करना है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। लेफ्ट माउस क्लिक को पकड़ के होल्ड किया और इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों को व्यू कर सकते हैं। ये हमने फोटोशॉप में भी देखा था कि अगर आपने इस पहाड़ के ऊपर क्लिक करते जाना है तो ये इस तरीके से जूम इन होता चला जाएगा। यहाँ से अगर इस छोटे पहाड़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा ये जो डॉक्यूमेंट है। या आप इस एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो 400% आपने किया तो ये इस तरीके से नज़र आ गया। अगर आप यहाँ से 100% करेंगे तो ये बिल्कुल फिट इन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज इस ट्यूटोरियल के अंदर बोनस के तौर पर इनको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो मैयर टूल का सिंपल सा ये काम है, एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है इस तरीके से वाई एक्सेस। तो यहाँ पे अगर हमने छोटी छोटी दो शेप्स बना ली, लेट्स से कि रेक्टेंगल हमने बनाई है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो मैंने यहाँ से मैयर टूल लिया और मैयर टूल लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इन पैनल्स को हम कर लेते हैं यहाँ पे साइड पे इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें इस तरीके से और यहाँ से लेके इस शेप के साथ जो ही मैं करीब आता हूँ तो आप यहाँ पे इस पैनल के ऊपर नज़र रखें कि एक्स एक्सेस जो है वो 1484 पिक्सल है जो इस डॉक्यूमेंट के लिहाज से है, और इसी तरीके से उसका वाई एक्सेस है। विड्थ और हाइट जो है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है मेजरमेंट टूल की, इसकी विड्थ हमें कितनी वो बता रहा है 46 पिक्सल। यानी अगर हमने इसका दरमियान वाला हिस्सा फिल करना है तो इसके दरमियान हम कोई 46 पिक्सल्स का विड्थ वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 46 और नीचे हमें हाइट की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ओके करेंगे तो ये एग्जैक्ट विड्थ की जो रेक्टेंगल है इस तरीके से तैयार होगी और ये इन दोनों के दरमियान इस तरीके से फिट इन हो जाएगी। तो समटाइम्स हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक खास डिस्टेंस रखना पड़ता है। अगरचे इलस्ट्रेटर का जो अलाइन पैनल है वो बहुत पावरफुल है और उससे हम वेक्टर्स को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये टूल भी मौजूद है। अगर आप कभी इसको भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसका सिंपल सा इस्तेमाल है, सिलेक्ट करें, लेफ्ट माउस क्लिक करें और ड्रैग करते हुए दूसरी चीज़ की तरफ ले जाएं, या आपने लेट से कि सिर्फ इस शेप को ही हमने देखना है कि ये शेप जो है इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से सिलेक्ट किया, इस तरीके से क्लिक किया तो ये लाइन आपको दिखा देगी कि ये है 64 पिक्सल्स। अगरचे ड्रा करते हुए हमने इसकी मेजरमेंट नहीं रखी थी। इसी तरीके से आप टॉप से बॉटम उसकी हाइट जो है उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब विड्थ उसकी 0 है और हाइट इसने दिखा दी 64 पिक्सल। चूँकि इसको ड्रा करते हुए मैंने शिफ्ट की को भी प्रेस किया हुआ था, लिहाजा उसने एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ड्रा किया था। तो ये था इन दोनों टूल्स के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त टूल हैं, इनका इस्तेमाल भी आप सीख लें, समझ लें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह एडवांस प्रोजेक्ट्स हम शुरू करेंगे तो फिर आपको इन तमाम टूल्स की कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।